दोस्तों वीडियो की शुरुआत में ही एक तस्वीर आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहूँगा। आप तस्वीर देखिए जिसमें मनमोहन सिंह 2004 से 2014 के बीच जब देश में कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ये तस्वीर और उनके साथ एक आतंकी यासीन मलिक 1990 के आसपास जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर घाटी में खून खराबा करने वाला ये दोषी यासीन मलिक 1990 के आसपास कश्मीरी पंडितों के साथ बेरहमी बरतने वाला ये यासीन मलिक एक वक्त में जम्मू कश्मीर का कुख्यात आतंकी गतिविधियों के लिए फंड इकट्ठा करने वाला यासीन मलिक, जो 2006 में कांग्रेस का प्यारा बनता है। कांग्रेस इसका स्वागत करती है, और स्वागत भी कैसा कि खुद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपने आवास पर इस आतंकी को इनवाइट करते हैं, इस आतंकी यासीन मलिक को आमंत्रित करते हैं। पीएम आवास पर बाकायदा इस यासीन मलिक के साथ मनमोहन सिंह कई मुद्दों पर चर्चा करते हैं, जैसे यासीन मलिक कोई महान व्यक्ति हो, कोई किसी बड़े देश का नेता हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, या दुनिया का कोई शांति दूत हो। आज भी इंटरनेट, गूगल, सोशल मीडिया पर सर्च कीजिए यासीन मलिक और मनमोहन सिंह की कई तस्वीरें, मुस्कुराती तस्वीरें आपको आसानी से मिल जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने वाला ये यासीन मलिक, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट का ये कुख्यात आतंकी यासीन मलिक, इसकी 90 के दशक की बात या 2006 की बात जब कांग्रेस ने इसका स्वागत किया था, प्रधानमंत्री आवास पर इसे बुलाया गया था, इसके साथ कई मुद्दों पर चर्चा की गई थी। ये सारी बातें क्यों करनी पड़ रही है? अब ये सारी बात इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि कांग्रेस और इस आतंकी यासीन मलिक का फिर एक बार एक मुद्दा सामने आया है। कहा जाए तो फिर एक बार कांग्रेस का और इस आतंकी यासीन मलिक का एक प्यारा सा रिश्ता सामने आया है कि इस यासीन मलिक की पत्नी ने, जो ये यासीन मलिक जेल में बंद है, तो यासीन मलिक की पत्नी ने कांग्रेस के शहजादे, घटिया राजनीति लगातार करने वाले राहुल गांधी से मदद मांगी है, मदद की गुहार की है। बस पूरा वीडियो देखें, पूरी डिटेल इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। राष्ट्र हित की बात है, देश हित की बात है, कांग्रेस के काले कारनामों की बात है, आतंकियों का स्वागत करने वाली, आतंकियों की मददगार कांग्रेस की बात है। तो इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, यासीन मलिक एक ऐसा नाम जो एक वक्त जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में शामिल था। 1989-1990 के बीच जब इस्लामिक कट्टरपंथियों ने कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों का नरसंहार शुरू किया था, तब यासीन मलिक का नाम उन हत्यारों में शामिल था। इस यासीन मलिक ने चुन चुनकर कश्मीरी पंडितों का नरसंहार किया था, कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया था। और इसके अलावा 1990 की बात करें तो 1990 में भारतीय वायुसेना के 4 जवानों की हत्या भी इसने की थी। कश्मीर घाटी में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना, आतंकियों के लिए धन जुटाना, देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप, ऐसी कई बातें, ऐसे कई गुनाह, ऐसे कई आरोप इस यासीन मलिक पर लग चुके हैं। पर इतने सारे गुनाह, एक आतंकी, शॉर्ट में कहा जाए एक आतंकी जो देश के लिए खतरनाक है, पर 2006 में उसका स्वागत कांग्रेस पार्टी करती है, मनमोहन सिंह अपने आवास पर उसे बुलाते हैं। और आज फिर एक बार यासीन मलिक और कांग्रेस का नाम एक मुद्दे को लेकर सामने आता है कि यासीन मलिक आज जेल में बंद है, और जेल में बंद ये यासीन मलिक ने एक नौटंकी शुरू की है, इसने भूख हड़ताल शुरू की है। इसका कहना है कि इसके साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है। बोलिए, एक आतंकी है जिसके हाथ सैकड़ों के खून से रंगे हैं, वो कह रहा है कि मेरे साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है। और फिर जेल में बंद ये यासीन मलिक जो भूख हड़ताल शुरू करता है, उसके बाद इसकी पाकिस्तानी बीवी, जिसका नाम मुशाल है, वो इंस्टाग्राम पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट करती है, एक पत्र पोस्ट करती है जो राहुल गांधी को लिखा गया है। राहुल गांधी को लिखी गई इस चिट्ठी में यासीन मलिक की पत्नी
यासीन मलिक को एक अहिंसक आदमी बताती है। भूख हड़ताल से उसकी सेहत पर असर पड़ेगा, उसकी चिंता जताती है। यासीन मलिक के खिलाफ NIA ने मौत की मांग की है और उसकी पत्नी अपने पत्र में लिखती है और राहुल गांधी से आग्रह करती है कि राहुल गांधी सांसद है तो संसद में अपने उच्च नैतिक और राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके राहुल गांधी यासीन मलिक के मामले में चर्चा शुरू करें। अब यासीन मलिक की पत्नी ने जो पत्र लिखा है उसके बारे में शॉर्ट में बात करें या उसे शॉर्ट में समझे तो यासीन मलिक की पत्नी का ये कहना है कि उस पर रहम किया जाए। उसने जो भूख हड़ताल की है या उस पर NIA ने जो मौत की मांग की है तो संसद में उस पर चर्चा की जाए, जैसे देश का ये बहुत बड़ा मुद्दा हो, देश के लिए बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा हो। अब यासीन मलिक की पत्नी कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी को इस तरह से पत्र लिखती है तो उसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इसी वीडियो में आगे हमने बात की कि जिस यासीन मलिक को आतंकी घोषित किया गया नरेंद्र मोदी की सरकार में, नरेंद्र मोदी की सरकार ने यासीन मलिक पर 2017 में एक्शन लिया। तब तक वो कांग्रेस का चहीता था। कश्मीरी पंडितों का नरसंहार, कश्मीर घाटी में आतंकी गतिविधियां, आतंकियों के लिए फंड इकट्ठा करना जैसी कई बातें। फिर भी 2006 में इस आतंकी यासीन मलिक को प्रधानमंत्री आवास पर बुलाया जाता है। मनमोहन सिंह उनको हंसते हंसते मिलते हैं, उसके साथ जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर बात करते हैं। और जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और यासीन मलिक की मुलाकात होती है तो इस मुलाकात का असर कितना बड़ा होता है, हमारे देश की छवि को किस तरह खराब किया जाता है कि इस आतंकी यासीन मलिक को प्रमुख मीडिया चैनलों पर इनवाइट किया जाता है अपना पक्ष रखने के लिए। बड़े बड़े मीडिया संस्थानों में इसे बुद्धिजीवी बनाकर प्रस्तुत किया जाता है, बुद्धिजीवी बनाकर इसको सामने लाया जाता है। कांग्रेस की सरकार में हद तो तब होती है जब 2008 में इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में यासीन मलिक को यूथ आइकन बनाकर पेश किया जाता है। और बात यहाँ नहीं रुकती, 2013 में NDTV ने यासीन मलिक को उसका पक्ष रखने का मंच भी दिया था। इस दौरान विपक्षी नेताओं के फेवरेट चाटुकार रविश कुमार यासीन मलिक को साहब, यस सर, जी सर कहते नजर आते थे। अब आप सोचिए कि जो व्यक्ति 1989-1990 से आतंकी गतिविधियों में शामिल है, उसकी गिरफ्तारी 2017 में होती है। जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है तो 2017 में इस यासीन मलिक की गिरफ्तारी होती है, इस पर एक्शन ली जाती है। आतंकी गतिविधियां, टेरर फंडिंग जैसे कई मामलों में इसे आरोपी बनाया जाता है, इसे पकड़ा जाता है और 2022 में एक विशेष अदालत इसे दोषी भी ठहराती है। वरना आप सोचिए कि 1990 में कश्मीरी पंडितों का नरसंहार, ये सारी बातें उस वक्त सामने आई थी। उसके बाद ये यासीन मलिक खुद स्वीकार करता है कि मैंने 4 भारतीय वायुसेना के जवानों की हत्या की है, वो खुद स्वीकार करता है मीडिया में। फिर भी उसके ऊपर किसी भी तरह की कड़क कार्यवाही नहीं की गई, कोई एक्शन नहीं लिया गया। और वही बात कि कांग्रेस मेहरबान तो आतंकी पहलवान। और इसीलिए आज देखिए कि यासीन मलिक की पत्नी कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी के पास जाती है या पत्र लिखती है, क्योंकि यासीन मलिक की पत्नी, एक आतंकी की पत्नी को ये हौसला इसलिए मिलता है क्योंकि उन्हें पता है कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो उसके पति को, उसके शौहर को एक VIP मेहमान के तौर पर बुलाया जाता है, प्रधानमंत्री आवास पर उसे बुलाया जाता है। तो आज भले ही कांग्रेस सत्ता में ना हो, पर कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी विपक्षी नेता है तो संसद में यासीन मलिक की आवाज़ तो उठा ही सकते हैं। पर इस पूरे घटनाक्रम के बाद यासीन मलिक की पत्नी राहुल गांधी को पत्र लिखती है, गुहार लगाती है, ये सारा जो घटनाक्रम है, उसके बाद इतना तो समझ में आता है जो हम सालों से सुनते आ रहे हैं कि कांग्रेस का राष्ट्र प्रेम या राष्ट्रभक्ति सिर्फ दिखावा है। देश की जनता को मूर्ख बनाना, देश की जनता को भड़काना, हिंदुओं की एकता को तोड़ना, ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। और ये बात तो है ही, पर आप देखिए कि जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनी उमर अब्दुल्ला की, तो क्या हो रहा है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलके एक प्रस्ताव लाती है जम्मू कश्मीर विधानसभा में कि आर्टिकल 370 को वापस लाया जाए, 35A को वापस लाया जाए। मतलब क्या होता है, हर समझदार और जानकार व्यक्ति को पता है कि आर्टिकल 370 को हटाया गया वहाँ से
उससे पहले वहाँ पर जम्मू कश्मीर में क्या हालात थे। तो फिर वही हिंसा, फिर वही आतंकवाद को बढ़ाना चाहती है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियाँ। आतंकियों के प्रति, पाकिस्तान के प्रति इनका प्यार साफ दिखता है।